नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग जो बात करने के लिए जा रहे हैं, जिसको मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, उसको तो आप जान रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आप कौन-सा खेती करते हैं और कौन-सा आप बीमारी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये भी जान रहा हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे टमाटर मुरझा जाता है। जब भी आप टमाटर लगाते हैं, जैसे ही फल-फूल के लिए वो तैयार होता है या तो फिर फल-फूल फूलना चालू होता है, उस टाइम क्या है पौधा आपका मुरझा करके मर जाता है। तो इसका क्या है कि कहीं पर भी इसका कोई समाधान नहीं होता है, कोई भी आप इसमें दवाई डालिए, इसका कोई समाधान नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपको अगर आप जाते हैं दुकान पर वो उसको आप बता कर के आप दवाई लाते हैं, फिर भी उसका आप छिड़काव करते हैं, उसका आप स्प्रे करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वो कंट्रोल नहीं होता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें देखिए आपको 2 प्रकार का उसमें बीमारी होता है, एक फ्यूजेरियम विल्ट होता है और एक बैक्टीरियल विल्ट होता है। इसके कारण क्या है आपका पौधा मुरझा करके मर जाता है। जो दवाई आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ख़ास उसी के लिए तो ये दवाई नहीं बना है। लेकिन क्या है, जो आपको मैं दवाई बताऊँगा उसमें कंट्रोल होता है। अगर आप जब आपका मान के चलिए जब आपका फल लगना चालू हो गया है, फूल लगना चालू हो गया है या तो फिर हार्वेस्टिंग भी आपका चालू है, उस टाइम भी ये वाला बीमारी क्या है उस पर अटैक करता है और आपका पौधा मुरझा करके मर जाता है। तो आज उसी को मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा, जब आपका पौधा जब मान के चलिए फल रहा है या तो फिर आपका हार्वेस्टिंग चालू हो गया है या तो फिर पकना चालू हो गया है। उस टाइम जब आपका पौधा मुरझा करके मरता है, उस टाइम अगर उसमें आप कोई भी दवाई का या तो फिर आप स्प्रे करते हैं या तो फिर ड्रिंचिंग करते हैं, ये कंट्रोल नहीं होता है। अब ये क्यों कंट्रोल नहीं होता है, एक मैं वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ, उस टाइम पर पहले भी बता चुका हूँ, आपको प्रैक्टिकल भी करके आपको बता चुका हूँ। तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, मेरा चैनल पर अवेलेबल है, वो डला हुआ है। आप उसको जा कर के खोज करके आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि आपका बहुत दिन हो जाता है मतलब कि उसका जड़ बहुत आगे तक निकल जाता है। अब पौधा आपका इतना-इतना ऊँचा हो जाएगा, इतना ऊँचा हो जाएगा, तो उस टाइम क्या है कि जड़ उसका बहुत लंबा तक, बहुत चौड़ा जगह तक फैला हुआ रहता है। उसमें कोई आपको ड्रिंचिंग करने के लिए बोलते हैं, तो ड्रिंचिंग आप करते हैं, तो उसमें क्या है पूरा जड़ को कवर नहीं कर पाता है, इसलिए क्या है, उसमें क्या है जो फंगस है, जो बैक्टीरिया है, यो उसका जड़ के माध्यम से प्रवेश करता है, पौधा पर जड़ के माध्यम से प्रवेश करता है। तो क्या है कि हर जगह क्या है वो कवर नहीं कर पाता है, आप कोई भी चीज़ का कोई आप दवाई का अगर ड्रिंचिंग करते हो तो पूरा जगह पर कवर नहीं कर पाता है, इसलिए क्या है उस टाइम पर कंट्रोल नहीं होता है। तो आपको आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि आप किस टाइम पर उसका वो दवाई का आप प्रयोग करेंगे तो आपका जो है कि आपका में पौधा मुरझा रोग आपका में नहीं देखने के लिए मिलेगा। बहुत जगह इसको ऊठा रोग भी कहते हैं, ये वाला रोग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। अगर मेरा चैनल पर आप नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि मैं इसी प्रकार का कोई भी पौधा में, कोई भी खेती में आपको जो-जो बीमारी लगता है, उस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आते रहता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ का अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो वीडियो आपको बना कर के दे दूँगा। अगर आपको वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट में तो हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या है कि कंट्रोल हो पाएगा। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूँ, जब आप नर्सरी लगाते हैं या तो फिर नर्सरी नहीं लगाते हैं, नर्सरी आप खरीद करके आप लगाते हैं, तो वहाँ पर आप उस टाइम क्या है अगर आप नर्सरी लगाते हैं तो बीज को आप उपचार कर लीजिएगा कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। ये इससे क्या है कि आप बीज को उपचार कर लीजिएगा, इसको उपचार कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है जब आपका नर्सरी तैयार हो जाता है, जब आप रोपाई करना चाहते हैं, आप नर्सरी आपका तैयार हो गया, आप रोपाई के लिए ले जाते हैं या तो फिर आप नर्सरी खरीद करके लाते हैं, फिर उसको रोपाई के लिए ले जाते हैं, तो उस टाइम क्या है आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का आप एक घोल बनाइएगा, एक टब ले लीजिएगा, टब में आप उसका घोल बना करके और वहाँ पर क्या है जब आप लगाएँगे उससे पहले 15-20 मिनट पहले आप उसको पौधा को नर्सरी को आपको 15-20 मिनट तक उसमें डुबो करके रखना है। इससे क्या होता है उसमें जितना भी फंगस होगा, बैक्टीरिया होगा, वहाँ पर यो खत्म हो जाता है। तो इसलिए क्या है आपको 20 से 25 मिनट तक आपको वहाँ पर उसमें आपको डुबो करके रखना है। ठीक उसके बाद आप जब रोपाई कर दिए, रोपाई करने के बाद जब आपका
हो जाता है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। 20 से 30 दिन के अंदर में आपको फिर वहाँ पर आपको एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करके आता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आप उसमें कोई भी कंपनी का आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं। धनुका का ले सकते हैं या तो फिर आप क्रिस्टल का ले सकते हैं, टाटा का ले सकते हैं, चाहे जो भी कंपनी का आपको मिल जाता है, जो अवेलेबल आपके यहाँ पर होगा, वो वाला कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप ले करके वहाँ पर आपको क्या करना है, प्रति एकड़ 1 किलोग्राम आपको उसमें लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, प्लस उसमें एक कोई भी आपको एक ले लेना है, या तो फिर आप ले लीजिएगा प्लांटोमाइसिन, कासुगामाइसिन या तो फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ये तीनों में किसी एक को आप लेकर के उसके साथ मिला करके घोल बना करके आपको क्या है, आपको ड्रिंचिंग करना है। आप ड्रिंचिंग स्प्रे टंकी में आप उसका ड्रिंचिंग, उसका नोजल को खोल करके आप वो ड्रिंचिंग करते हैं। अब या तो फिर ड्रिंचिंग नहीं करते हैं तो क्या है, एक गिलास भी लेकर के उसका क्या है, जड़ के पास आपको उसका गिलास में आपको वहाँ पर भींगने टाइप से उसका जड़ ऐसा आप वहाँ पर डालिएगा कि भींगने टाइप से, और उसी हिसाब से आप घोल भी बनाइएगा। आप 1 किलो का घोल आप बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से बनाइएगा कि इसका जड़ पूरा भीगे और पूरा खेत में आपका जो प्लॉट है, जो 1 एकड़ का जो खेत है उसमें आपका पुर जाए। इस टाइप से आप वहाँ पर एक सेंटेंस जमा लीजिएगा और इस प्रकार से आप उसका ड्रेंचिंग करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप ड्रेंचिंग करते हैं, तो क्या है कि ये पूरा जड़ में फैल जाता है, और क्या है वहाँ पर जो मिट्टी में पड़ता है, जो भी वहाँ पर फंगस होगा, बैक्टीरिया होगा, वो वहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, कुछ दिन बाद, 1 आध महीना बाद, 30 दिन बाद फिर आपको एक बार अगर ड्रेंचिंग करते हैं तो बहुत अच्छा ये होता है। अगर इस प्रकार से करते हैं, तो आपका में जो पौधा मुरझा रोग होता है, उकठा रोग जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपका में नहीं लगता है। या तो फिर आप यहाँ पर 2 प्रकार से रोग होता है, विल्ट 2 प्रकार से होता है, फ्यूजेरियम विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट। फ्यूजेरियम मतलब कि ये फंगस के कारण होता है, और बैक्टीरियल मतलब ये बैक्टीरिया ही होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसमें आपको कुछ अंतर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसको आप सोचेंगे कि किस प्रकार इसको हम लोग किस प्रकार से समझेंगे। तो इसमें क्या है, आपको नहीं भी समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको तो मैं बैक्टीरिसाइड प्लस फंगिसाइड दोनों का आपको मिक्स आपको घोल बनाने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप इसमें दोनों को अगर मिला देते हैं तो आपका फंगस का भी होगा अटैक, या तो फिर बैक्टीरिया का अटैक होगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसको पहचानने के लिए आप इसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे फ्यूजेरियम बेल्ट। अब फ्यूजेरियम बेल्ट का लक्षण किस प्रकार से होता है, निचला जो पत्ती है पीली या तो फिर रंगीन आपको दिखाई दे सकते हैं, और दूसरा आपको मैं बता दूँ, पत्ती सूख कर अब झड़ने लगती है, और तीसरा आपको बता दूँ, तना काटने पर या तो फिर जब आप फाड़ते हैं उसको काटेंगे बीच में, या तो फिर इस प्रकार से चीरा लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको रंगीन एक द्रव दिख सकता है, या तो फिर भूरा कलर का आपको उसमें धब्बा दिख सकता है, या तो फिर काला कलर का उसमें आपको धब्बा दिख सकता है। जिस प्रकार से आप फोटो पर देख रहे हैं उस प्रकार से दिख सकता है। पौधे का आपका जो भी वृद्धि है, जो बढ़वार है, वो रुक जाता है। बैक्टीरियल बिल्ड का जस्ट इससे आपको उल्टा देखने के लिए मिलेगा। पौधे सूख कर मरने लगता है, और तना काटने पर आपको अंदर सफेद चिपचिपा आपको एक पदार्थ है, द्रव आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, या तो फिर आपको पीला कलर का भी दिख सकता है, या तो फिर सफेद कलर का भी दिख सकता है। तो इस प्रकार से अगर आपके पौधा पर होगा तो ये बैक्टीरियल बिल्ड है। तो इस प्रकार से आप क्या है, फ्यूजेरियम बिल्ड और बैक्टीरियल बिल्ड को आप पहचान सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को क्या है, एक लाइक करना मत भूलिएगा, और आपको कोई भी परेशानी होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।